स्वागत है आपको सेकंड एपिसोड फोर्स सीख के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कि बांग्लादेश की जंग में फोर्स सीख ने कैसे पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के खिलाफ अपना फाइटिंग करके एक थिएटर ऑनर और एक बैटल ऑनर हासिल किए थे। पहले हम देखेंगे कि लास्ट एपिसोड में फोर्स सीख ने चौगाछा तक कैसे अपना फाइटिंग करके पाकिस्तानी फौज को जसोर की तरफ भागने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसे हमने बोला था कि फोर्स सिक्स का कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस सिद्धू, ए कंपनी का कमांडर था मेजर बीएस चहाल, बी कंपनी का कमांडर था मेजर आरपी अवस्थी, सी कंपनी का कमांडर था मेजर एसएस दुग्गाल और डी कंपनी का कमांडर था मेजर कनवालजीत सिंह साधु। फोर्स सिक्स रेजिमेंट जो पलटन था, यह भारतीय फौज का 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक हिस्सा था। 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन में सर्व कर रहे थे और 9 इन्फेंट्री डिवीजन भारतीय फौज के 2 कोर का एक डिवीजन था और इस डिवीजन का कमांडिंग ऑफिसर था मेजर जनरल दलबीर सिंह। तो पहले फोर्स सिक्स वेस्ट बंगाल स्टेट में था और यहाँ पे मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दे रहा था। 17 नवंबर को फोर्स सिक्स ने पहली बार बॉर्डर क्रॉस करके बोर्नी बॉर्डर आउटपोस्ट में हमला लॉन्च किया। पहले बोर्नी आउटपोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया था, चारों कंपनी मिलके, फिर बोर्नी से पाकिस्तानी फोर्सेस को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। बोर्नी आउटपोस्ट भारतीय फौज के अंडर था। फिर फोर्स सिक्स ने पैदल 15 किलोमीटर चल के चौगाछा में पाकिस्तानी 38 फ्रंटियर फोर्स के ऊपर हमला कर दिया था। चौगाछा का कबदक रिवर यहाँ पे था और ये जो ब्रिज था यहाँ पे कबदक नदी के ऊपर, वो ब्रिज को पाकिस्तानी फौज ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन फिर भी फोर्स सिक्स यहाँ पे पहुंच के 38 फ्रंटियर फोर्स के साथ जबरदस्त फाइटिंग किया लगभग 3 दिन तक। फोर्स सिक्स ही वो पलटन था जो पहली बार पाकिस्तानी एयरफोर्स का 2 पायलट को कैप्चर किया था और बाद में फोर्स सिक्स खुद ये कबदक नदी को पार करके चौगाछा में पाकिस्तानी 38 फ्रंटियर फोर्स के ऊपर हमला करके चौगाछा को कैप्चर कर लिया था। चौगाछा को कैप्चर करने के बाद फोर्स सिक्स को बोयरा में वापस लिया गया था 26 मद्रास रेजिमेंट को रिलीव करने के लिए। अभी देखते हैं कि जसोर की तरफ आगे बढ़ने के लिए इस साइड से और क्या क्या चैलेंजेस रहता है फोर्स सिक्स रेजिमेंट के लिए। जसोर की तरफ आगे बढ़ने के लिए लास्ट जो ऑब्स्टेकल था 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड के लिए, वो था बुरिंदा को सिक्योर करना। चौगाछा भी भारतीय फौज के हाथ में है, तो बुरिंदा ही लास्ट स्टॉप था जसोर के पहले। तो 29 नवंबर में 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक दूसरा जो पलटन था, जिसका नाम था फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जिसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल सुरिंदर कपूर, जिसको बाद में महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इस पलटन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप बुरिंदा से पाकिस्तानी फौज को हटाइए। बुरिंदा में पाकिस्तानी फौज का 3 कंपनी स्ट्रेंथ के बराबर ट्रूप्स था। एक मिक्स्ड यूनिट था जो था पाकिस्तानी 6 और 12 पंजाब से। ये 2 पाकिस्तानी पलटन पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का ही अंडर में था और 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर में बैठा था। लेकिन इस हमले में फर्स्ट जैकरिप फेल हो गया था। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा था। उनका 3 जेसीओ और 16 अदर रैंक बुरिंदा का बैटल में शहीद हो गए थे और उनका 50 से 60 आदमी वुंडेड हो गया था। फर्स्ट जैकरिप को वहां से हटाया गया और 30 तारीख को फोर्स सिक्स रेजिमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि आप पाकिस्तानी फौज को यहां से हटाइए। बुरिंदा का डिफेंस का मेन कमांडर था पाकिस्तानी फौज का 12 पंजाब रेजिमेंट का ऑफिसर मेजर हमीद अली। बुरिंदा गांव एक नॉर्मल बांग्लादेशी गांव की तरह था, जहां पे केले और कोकोनट के बहुत पेड़ थे, बहुत सारे हट्स थे। लेकिन ये सब जगह पे पाकिस्तानी फौज ने बंकर्स और मशीन गन नेस्ट फिट कर दिए थे, इंक्लूडिंग एंटी टैंक माइन और नॉर्मल एंटी पर्सनल माइंस प्लेस करके बुरिंदा को एक फोर्ट्रेस की तरह बना लिया था। अब देखते हैं कि क्या होता है द बैटल ऑफ बुरिंदा। तो आपको शायद दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी पोजीशन जो चौगाछा में थे वो पीछे हट के बुरिंदा में आ गए थे। जसोर यहाँ पे था और इस साइड से जसोर की तरफ एडवांस होने के लिए पाकिस्तानी फौज के लास्ट जो डिफेंस था वो बुरिंदा में था, जो 3 कंपनी स्ट्रेंथ के बराबर था। एक मिक्स्ड फोर्स फ्रॉम द 6 पंजाब एंड द 12 पंजाब ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। ये 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर ही था जो जसोर में अभी तक डट के बैठे थे। और फोर्स सिक्स रेजिमेंट बोयरा से दासपाखिया में लाया गया। चौगाछा कैप्चर करने के बाद फोर्स सिक्स को बोयरा में भेजा गया था, लेकिन बोयरा से फिर से उनको दासपाखिया में लाया गया और यहाँ पे वो बैठे थे बुरिंदा के बहुत ही पास। फर्स्ट जैकरिप को हटाया गया और फोर्स सिक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था और फोर्स सिक्स ने पहला हमला किया था बुरिंदा में 30 नवंबर में। आइए देखते हैं कि ये हमला क्या रूप लाता है। ये जो पोजीशंस था 6 पंजाब और 12 पंजाब ने मातसीरंगा, केमखोला, ये सब जगह में बहुत ज्यादा डिफेंसेस बना के रखे थे और ये 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का लास्ट स्टैंड था। अभी फोर्स सिक्स ने पहले डी कंपनी को भेजा
मात्सेरंगा सिक्योर करने के लिए। ये एक फ्लैंकिंग असॉल्ट था और मात्सेरंगा सिक्योर करने में डी कंपनी को बहुत भारी पाकिस्तानी डिफेंसेस को फेस करना पड़ा, जहां पे उनके ऊपर पाकिस्तानी मशीन गन और आर्टिलरी फायरिंग किया गया था। उसके बाद डी कंपनी का जो कमांडर था मेजर कंवलजीत सिंह साधु, उनके बंकर के ऊपर भी पाकिस्तानियों ने मोटर फायरिंग किया एक, और उनके बंकर के रूफ के थ्रू एक मोटर का शेल चला गया था, लेकिन वो फिर भी ठीक ठाक रहे और उनको रिकवर भी किया गया था। डी कंपनी मात्सेरंगा सिक्योर करने के बाद उनके साथ 45 कैवलरी भी आए थे। एक कंपनी ने मात्सेरंगा पे आ गया था और पाकिस्तानियों को और नीचे पुश कर दिया। दिस हैपेंड बाय द 1st of December। दिसंबर के 1 तारीख के अंदर ये कंप्लीट हो गया था और 3 तारीख को पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडिया वाज नाउ इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पहले हेवी आर्टिलरी को यूज करके बुरिंदा के ऊपर, पाकिस्तानी पोजीशंस के ऊपर बहुत भारी बॉम्बार्डमेंट किया गया था। पाकिस्तानी फौज का 6 और 12 पंजाब यहाँ पे था और बुरिंदा का डिफेंस का कमांडर था पाकिस्तानी फौज का मेजर हमीद अली, जो खुद 12 पंजाब से थे। अभी देखिए, एक प्लाटून और एक कंपनी बुरिंदा का नॉर्थ में था, 2 प्लाटून था बुरिंदा के ईस्ट साइड में, एक कंपनी था, कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूप्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फोर्स ऑफ 6 पंजाब और 12 पंजाब था, तो एक कंपनी स्ट्रेंथ था केम खोला में और एक कंपनी था मोहम्मदपुर में। तो 3 तारीख को एक कंपनी ने खुद पुश किया और बुरिंदा के अंदर तक चले गए पाकिस्तानियों को पुश करते करते, लेकिन उनको बहुत भारी हेवी मशीन गन फायर और पाकिस्तानी आर्टिलरी फायर का सामना करना पड़ा। 4 तारीख के 1:45 PM ने बी कंपनी ने पहला हमला किया था और यह फ्रंटल असॉल्ट था। फ्रंटल असॉल्ट के लिए बी कंपनी को बहुत भारी कैजुअलिटी सहना पड़ा और वो और भी अंदर तक चले गए थे और पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस और भी छोटा होता गया था, जो बुरिंदा गांव के अंदर कॉन्सेंट्रेट होता गया। यह हमला चला 5 दिसंबर तक सुबह 4 बजे तक। बी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सी कंपनी भी आ गया था। सी कंपनी के साथ आया था 45 कैवलरी का PT-76 टैंक। 7 टैंक सी कंपनी के साथ आया था, लेकिन उसमें से 2 टैंक पाकिस्तानी एंटी टैंक माइन और पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर्स के लिए डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सी कंपनी और 5 बचे टैंक पाकिस्तानी फौज को नेस्त नाबूद करते करते बुरिंदा सेंटर के डिफेंसेस तक लाया था और बाद में पाकिस्तानी फौज भागने पे मजबूर हो गया था और वो बुरिंदा छोड़ के जसोर की तरफ भागे। लेकिन बी कंपनी जो ये मेन असॉल्ट लीड कर रहा था, जंग के बाद उनमें से सिर्फ 20 आदमी ही स्टैंडिंग थे। 60 men फ्रॉम बी कंपनी वाज वुंडेड इन एक्शन और बहुत लोग भी मारे गए थे। सी कंपनी ने चेस करता रहा दुश्मन को और सी कंपनी ने भी बहुत भारी कैजुअलिटीज इंफ्लिक्ट किया दुश्मन के ऊपर और हैंड टू हैंड फाइटिंग भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज भाग गए थे। सी कंपनी का 5 आदमी बुरिंदा का बैटल में शहीद हो गया था। पाकिस्तानी फौज का बुरिंदा में 25 किल्ड इन एक्शन था, 25 लोग मारे गए थे और 4 फौजी को बंधक बना लिया गया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। बुरिंदा अभी भारतीय फौज के कब्जे में था। अभी बुरिंदा का लिबरेशन दिसंबर के 5 तारीख के अंदर हो गया था और दिसंबर के 6 तारीख के अंदर पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर छोड़ के भाग गया था खुलना की तरफ। फोर्ट सिख बाद में जसोर सिटी पहुंचे और जसोर में फोर्ट सिख और बाकी भारतीय फौज जो वहां पे एंटर किए थे उनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया था बंगाली लोग और मुक्ति वाहिनी ने। अभी फोर्ट सिख रेजिमेंट के नसीब में जसोर के लिबरेशन के बाद क्या लिखा है जानने के लिए देखते रहिए हमारा तीसरा एपिसोड जो आ रहा है, द फोर्ट सिख रेजिमेंट एडवांसिंग टुवर्ड्स द फाइनल ऑफेंसिव ऑफ खुलना।